इस डिजिटल मंच के कोर लीडर और वाइस चांसलर और इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर योगेश सर और इस मंच का इस विश्वविद्यालय इस मंदिर रूप डिजिटल मंच के सबसे बड़े पॉजिटिव और सबसे महान गुरु ब्लॉकचेन मिस्टर अमूल्य सर को हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप जैसे व्यक्ति ही है सभी जो इस व्यवस्था में इतना निगेटिविटी मार्केट में आने के बाद भी आप ही लोग एक ऐसे मंच को बना के रखे जो सभी लोग चाह के भी मंच को नहीं छोड़ पा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जिंदगी में पॉजिटिव के साथ जीना ही सबसे बड़ा सफलता का पहचान होता है। और दूसरी बात, अगर हम निगेटिव के साथ अगर रह भी जाते हैं तो उससे मिलता क्या है, केवल और केवल नकारात्मक हर जगह हार का सामना करना पड़ता है। अगर हम पॉजिटिविटी को साथ में रखेंगे तो जायज सी बात है कि हम अगर कल यहाँ से कुछ अचीवमेंट नहीं पाते हैं तो सबक तो जरूर लेंगे, सीख तो जरूर मिलेगी। और रही बात सफलता की, जिस मंच पे हम लोग हैं इस मंच से सफलता तय है, क्योंकि यहाँ पे 110% जो हमारे कोर लीडर्स हैं वो केवल पॉजिटिव का भंडार है। ऐसा लगता है ये सारे हमारे कोर लीडर लोग वहीं खड़े थे जहाँ पॉजिटिविटी जहाँ एक भंडार लेके जा रहा था वहां पे ब्लास्ट कर गया, वो लोग यहाँ पे खड़े हो गए और सारे पॉजिटिविटी को अपने अंदर ये लोग गेन कर लिए। तो हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि आप अपने अंदर निगेटिविटी भर के भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ और अपने फिजिकल वर्क, सौरभ श्रीवास्तव सर बार बार बोलते हैं कि आप अपने बेस वर्क को कभी ना छोड़े, बेस वर्क को अपने साथ लेकर चले। बेस वर्क ही आपका जो है जननी है, तो उस बेस वर्क को लेकर चले, अपने परिवार के साथ उस काम को परिवार के सामने जाए। अगर आप निगेटिविटी में रहेंगे तो इसका गलत प्रभाव सबसे पहले आपके परिवार पर पड़ेगा। और कुछ दिन मैं आ गया था जिसका प्रभाव मेरे परिवार पर पड़ा, मेरे ऊपर पड़ा, और इस मंच पे आते आते मेरे अंदर इतना पॉजिटिविटी आ गया है कि हाल फिलहाल में मेरे साथ 3 लाख की ज्वेलरी की दुर्घटनाएं हो गई, कहीं से गुम हो गया, लेकिन मेरे ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे परिवार के कुछ सदस्य को पता भी नहीं चला मेरे साथ इतना बड़ा घटना हो गया है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जाता है हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसके जो संचालक है मिस्टर टीसी छाबड़ा, और इस मंच का, ये दोनों अगर मंच नहीं होता मेरे साथ तो आज हम भी लोगों की तरह अपनी निगेटिविटी की जिंदगी के साथ जीते और मेरा पूरा परिवार, हम सब लोग परेशान होते और परेशानी से कुछ आता नहीं। और वो पॉजिटिविटी का देन ये है कि आज अभी मैं अपने फिजिकल वर्क पे हूँ और इस मंच के साथ भी जुड़ा हूँ। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा और फिर अपने परमात्मा से इस मंच के सभी कोर लीडर की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इन सभी हमारे कोर लीडर साथियों को आप स्वस्थ रखें ताकि हम लोग गाइडलाइन में रहें, पॉजिटिविटी से भरपूर रहें। धन्यवाद सर, अपनी वाणी को विराम देते हैं सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। अमृत नंदा जी स्वागत। अमृत नंदा जी, आपका माइक आपकी तरफ से बंद है, मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं बट हो नहीं रहा है। फराजन राज सबरी जी स्वागत है सर आपका। आबिर हुसैन जी स्वागत है सर आपका। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर।
जी मेरा वॉइस क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इतना बड़े इंटरनेशनल मंच पे। नाम नाबिर हुसैन, न्यू दिल्ली से बेसिक। इसका ढाल वाला हमारा कदर कितना इंग्लिश में हो जाएगा इतना पापा दिल्ली में आसाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले इस हिंदुस्तान के सबसे बड़ा मंच ये हमारा डिजिटल वेब 3 को मैं नमन करना चाहूंगा। और मेरे जितना कोर लीडर है, क्योंकि सुबह है अभी थोड़ा टाइम मिलता है, मैं इवनिंग पे ड्यूटी पे रहता हूँ तो टाइम कम रहता है, तो मैं अपने सभी गुरुजनों का नाम लेना चाहूंगा। क्योंकि जो गुरु लोग, जो लीडर्स लोग सभी लोगों को साथ में लेके चल रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के थाम के एक दूसरे को साथ में लेके जाने के जो निर्णय लिया है, उठाया है, और सभी गुरुजनों का नाम लेना बिल्कुल आवश्यक बनता है सर। सबसे पहले डॉक्टर अमूल्य साहू सर, ब्लॉक चेयरमैन, विपिन मिश्रा जी, समीर सिन्हा जी, अजीत सिन्हा जी, सौरभ श्रीवास्तव सर, मनदीप शर्मा सर, दीप नारायण पांडे सर, प्रकाश शर्मा सर, संजय यादव सर, सिद्ध स्वरूप जैन सर, लखविंदर सिंह सर, सतनाम सिंह बार्थ सर, देवांशु दादा, संजीव सिंह सर, विनोद विनोद कुमार जी आगरा से, रविंदर कुमार जो हमारा यूट्यूबर है, और योगेश आशीष सर, सलूट है सर आपको। आप यूट्यूबर जो अपना रविंदर जी है, वही काम आप भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने टीम को भी सारे को सब्सक्राइब करा दिया हूँ, और अपने हम तो ये चाहते जो हमारा आप जो यूट्यूब में लिंक भेजते हैं तो उसको हर कोई सब्सक्राइब करे, क्योंकि हमारा जो मंच हमेशा रहेगा जिंदगी भर, जब तक दुनिया में ट्रेजर रहेगा, जब तक हमारा ये मंच रहेगा और हम सभी रहेंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल भी बहुत शानदार तरीके से ग्रो करेगा सर। हर इंसान आने वाला टाइम पे आपका ये जो मंच का जो भी आप देते हैं मीटिंग का, वो सारे लोग देखेंगे। एसपी सिंह सर, एमडी हानिफ सर, पंचम सिंह सर, पीके शुक्ला सर, नंद किशोर साहू जी, और कैप्टन जसवीर सिंह पन्नो जी, विश्वजीत सरंगी सर, आईपी सिंह सर, सुरेंद्र सिंह सर, आरएस धल सर, तेज करण जी, सुशील जी, और राजेश कुमार जी, प्रशांत यादव जी, एमसी राजपूत सिंह जी, एमसी राजपूत जी, और भीम सिंह सर, और हमारे आते बहने जो रश्मिता साहू जी, रंजीत कौर सिस्टर हमारे, ममता जी, और रचना शर्मा जी, ये सभी लीडर एक दूसरे को साथ लेके चले, सबसे अच्छी बात है। और पॉजिटिव है, पूरे माहौल पॉजिटिव है। और सबसे हमारा पहले जो गुरु है डॉक्टर अमूल्य साहू सर, इनके माध्यम से पूरे पूरे लोग आज पॉजिटिव है, बिल्कुल एजुकेशन के साथ। तो मैं तो इतने कहना तो चाहूंगा दोस्तों, कोई भी बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो हो चुका है हमारे साथ पिछले 8-9 महीने में हो गया, अब आने वाला जो पल है ना, वो खुशियों का है। गम का पल हमारा जा चुका है, और हम एक ऐसे मेंटर के साथ में खड़े हैं, हम सभी लीडर्स। आप कहते नहीं है, जैसे हम सपोज एक फ्लाइट का अंदर बैठे हैं और अनाउंसमेंट हो जाता है, दोस्तों आप सभी सीट बेल्ट लगा लीजिए, और आपकी फ्लाइट उड़ान भरने वाले हैं, पर ड्राइवर जो है ना बिल्कुल अनाड़ी है, तो आप हड़बड़ी इतना हो जाएगा, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, आप बिल्कुल उतर जाएंगे। लेकिन हमारे जो पायलट है ना, पायलट इतना दमदार है, इतना नॉलेजेबल है, तो हमारे जो ये गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली जो पायलट में हम बैठे हुए हैं, ट्रेजर पे जो बैठे हैं, इस मंच के माध्यम से जो बैठे हैं, हमारे अमूल्य साहू सर हमें उस मंजिल तक 100% चल लैंड करा के छोड़ेगा। क्योंकि हमारे पायलट के अंदर वो दूरदृष्टि है।
बहुत मतलब खुशी का दिन था उन लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने एक भी नोटिफिकेशन नहीं दिया कल, जबकि उनको देना चाहिए था। सही बात है आपकी। हाँ सर, बस यही कहना चाहूंगा बस। थैंक यू सर। जी जी, वेट कर रहे हैं, हो सकता है उनकी तारीख जो 25 तारीख उनकी आज शुरू हुई है, हो सकता है कुछ आज दे दे। थैंक यू सर। कृष्णा चंद्रा जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपका शायद कोई फोन आ गया था, आपकी बात आवाज बंद हो गई थी आनी। चलिए कोई बात नहीं। सोनू टेलर जी, स्वागत है सर आपका। आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी आ रही है सर, अभी आ रही है, उस हाँ। समय बंद हो गई थी सर। टिप मार जाता है ये। तो गुरुदेव, मैं ये कहना चाहूंगा, शक की कहीं गुंजाइश है ही नहीं। ये लोग जो पैनिक हो रहे हैं, प्लीज, यहाँ 3 टाइप के लोग बैठे हैं। पहली क्लास का PhD किया बैठा और अभी मीडियम क्लास के लोग। सिर्फ बात है मिसअंडरस्टैंडिंग की। अमूल्य सर ने इतना दे दिया, हमें आंख दे दी कि आप इसको बिल्कुल अपनी आंखों से चेक करो। बैक एंड पे क्या चल रहा है हमारे साथ, बैक एंड पे हम नहीं देख पा रहे। हम अपनी एजुकेशन को ना बढ़ा के ना दूसरों के ऊपर दोष देने में सबसे ज्यादा है। मैं 90% लोगों को देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, अपनी गलती नहीं निकालेंगे, दूसरे को 1 मिनट से पहले बोल देंगे तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। दोस्तों, मैं उन लोगों को, ये जितने बैठे मेरे पूजनीय लोग, मैं तो उनको सही बताऊं, वंदन करता हूँ। पहले वाले लोग बोलते थे विश्वास करो, अरे विश्वास किस पे करें? अब ये जो अमूल्य सर बोल रहे हैं, हमें जो दिखाया इन्होंने, इस पे विश्वास क्या? मैं कहता हूँ हम तो वाक्य में भगत हो गए। एजुकेशन ही आदमी को आगे लेके जाती है। अब देख लिया, इसके बाद क्या रह गया? 1% भी डाउट नहीं है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। मैं तो हैरान होता हूँ, आप योग जी, सौरभ जी, मनदीप जी, आपके अंदर इतना पेशेंस, कौन सी गुट्टी पिलाई आपके माँ बाप ने, कितना मीठा मीठा सुनते सुनाते हो आप। आपके अंदर पेशेंस की कमी नहीं है। भगवान आपको ये शक्ति दे, परमात्मा आपकी हिम्मत को बढ़ाए। मेरे अंदर नहीं है भाई गोट। मैं तो 2 बार सिखाऊंगा, 3 बार, चौथी बार बोलता हूँ गेट आउट, अपने आप को तैयार करो। तो गुरुदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अमूल्य सर को भी कोटि कोटि नमन। मेरे गुरुदेव बहुत जल्दी मुलाकात कराएंगे हम सबकी। आप सबको फिर एक बार इनवाइट कर रहा हूँ। किशन चांदना, प्रकाश जी चले गए हमारे बीच में से, अब ये चांदना है आपके बीच में। ठीक है, कभी कभार मेरी नमस्कार ले लिया करो। और पिछले 4-5 महीने से मेरा चौथी बार बोलना हो रहा है, और चौथी या 5वीं बार। प्लीज अपने ग्रुप में मेरे को शामिल कर लेना, जैसा भी आपके टीम का एक छोटा सा मेंबर रहूंगा। ठीक है, सेवक बन के रहूंगा आपके साथ। और जब जो जिंदगी का एंजॉय करना ही बाकी रह गया, मेरे को तो 100% नहीं, 1000 गुना, 1000% मैं बोलता हूँ, ये कंपनी कहीं नहीं गई दोस्तों। इसको थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस, बहुत निकल गया, थोड़ा रह गया। इसको जीना, इन लम्हों को जीना है। हम सब वर्ल्ड टूर पे चलने जा रहे हैं। अभी अगले साल से आप वर्ल्ड टूर पे घूमोगे। ठीक है, मेरी बहुत बहुत आप लोगों की धन्यवाद, जो आपने मेरे को जगह दी। कोटि कोटि नमन सभी साथियों को, सभी मित्रों को धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। नेक्स्ट मुकेश कुमार शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, मुकेश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस आ रही है सर मेरी? यस सर, क्लियर सर। सबसे पहले मैं इस सरस्वती रूपी मंच को प्रणाम करूंगा और हमारे सभी ग्रेट गुरुजनों को हृदय से मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे जितने भी लीडर्स यहाँ पे मंच पे मौजूद हैं, वो सभी मेरी नजरों में गुरु हैं, और गुरु स्वरूप में उन सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम मुकेश शर्मा और मैं सीख राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर, और सीखते हुए मैं इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। आप लोगों की
जितने भी यहाँ पे गुरुजन हैं, हम लोग जितना धन्यवाद करें उतना कम है, लेकिन धन्यवाद करके हम उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते सर। क्यों कि धन्यवाद किस चीज के किया जाता है? जो हमारा काम हो गया और करने वाले को हमने धन्यवाद बोल के फ्री कर दिया। हम फ्री नहीं करना चाहते, जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं, रहेंगे। अभी मैं कुछ पॉइंटों पे अगर बात करना चाहूं जो मेरे मन के विचार हैं। सौरभ चौधरी वही आ रही है ना सर? Yes, sir. ओके सर। तो हम लोग मंच पे आ तो रहे हैं शुरू से। मैं हकीकत बताऊं तो मैं पहले दिन से मंच पे मौजूद हूं। सिर्फ अगर कभी कभी मैं मैसेज करता हूं सिर्फ योगेश सर को, बाकी मैं मंच पे हो सकता है जहां तक हैंड राइज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम लोग शेयरिंग करते थे उस टाइम पे जब कोई नहीं था। उसके बाद हमारे गुरुजनों का आना शुरू हुआ। हमारे विपिन सर आए, सौरभ सर आए, और उसके बाद एक से बढ़कर एक गुरुजन हमारे यहाँ मंच पे लाने का जो काम किया हमारे गुरुजनों ने, योगेश सर और मनदीप सर ने, सब जब शुरुआत की तो इन्होंने एक एक बंदे को मैसेज कर करके बुलाया था, और उनमें एक मैं भी शामिल था। उस दिन से लेके आज तक मैं कंटिन्यू मंच पे मौजूद हूँ। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की और हमारे डॉक्टर अमूल्य सर की। क्वेश्चंस हमारे माइंड में क्यों आ रहे हैं ये कि हम 30 USDT 60 USDT डालें ना डालें? हमारे भविष्य का क्या होगा? सिस्टम हमें विड्रॉ क्यों? क्योंकि मैं लास्ट 1-1.5 महीने पहले ज्वाइन हुआ था। उसके बाद में हमने ब्लाइंड बॉक्स भी लिए थे, लेकिन जब सिस्टम ट्रेजर NFT से ट्रेजर फंड में गया तो हम लोगों ने वहां भी रिजर्वेशन किया और स्टे किया। उसका देन क्या हुआ? आज हमारे पास वहां पे भले ही वो आप हम सबकी नजरों में नंबर है, लेकिन आज एक अच्छा खासा एसेट वहां पे शो कर रहा है ना। अब यहाँ पे वही सिचुएशन हमारी चल रही है, क्योंकि सिस्टम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो तैयार करने जा रहा है, उसको हम किस वे में लेते हैं। हम नेगेटिव भी सोच सकते हैं यहाँ पे और पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, ये हम लोगों पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने पॉजिटिव सोचा और हमारे कुछ साथियों ने नेगेटिव सोचा, तो आज उनके पास में नोवा NFT में ले जाने के लिए बैलेंस नहीं है, कुछ टोकन है। क्यों? जबकि उनके पास ब्लाइंड बॉक्स में कितने डॉलर थे? 3-3, 4-4 आईडियो में 10-10 हजार डॉलर थे उनके पास। लेकिन वो बंदे वहां से वहां आगे तक क्यों नहीं बढ़ पाए? सिर्फ बिलीव का सिस्टम है। ये इंडस्ट्री किस चीज की है? सीखने की इंडस्ट्री है। हम लोग क्या करते हैं? बिना सीखे अर्निंग करना चाहते हैं। किसी ने हमें सिस्टम दे दिया, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया क्रिप्टो, ये इंडस्ट्री हमें बहुत पैसा देने वाली है, हद से ज्यादा पैसा देने वाली है इंडस्ट्री। लेकिन किस लोगों को देगी ये? पहले वो देखें। क्या हम उनकी लाइन में आते हैं? क्या हम लोगों ने उतना नॉलेज अपने अंदर ग्रहण किया है या उतना पेशेंस बनाया है? मैं पिछले 5 साल से एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं जिसमें 3 साल तक विड्रॉल नहीं था, आज भी विड्रॉल नहीं है, और फिर भी वहां से बहुत बड़ी इनकम हम लोगों ने की है पिछले 5 साल में। क्यों की है? क्योंकि हमने उस सिस्टम पे बिलीव किया था। और 90 लाख की कम्युनिटी में से 1 लाख लोग वहां रहे थे, बाकी 89 लाख लोग वहां से छोड़ के चले गए थे, जिसका जिक्र हमारे अमूल्य सर कर चुके हैं। उस सिस्टम ने हमें इतना पैसा दिया कि हमने आज यहाँ ट्रेजर में एक बड़ा एसेट बना लिया, सिर्फ उसी पैसे से। घर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्यों? मेरे साथी भी तो लगा सकते थे, मेरी टीम भी लगा सकती थी। फर्क क्या है? हम लोग मंच पे तो आते हैं, लेकिन मंच पे हमारे गुरुजन हमें क्या सिखा के जाते हैं उसको नहीं पता।
हम तो सिर्फ ये वेट करते हैं कि क्या पॉजिटिव हमारे लिए कोई ऐसा नोटिफिकेशन दे दे कि कल ही हमारे को थैले भर भर के पैसा मिलने वाला है। बस इतना सुनने के लिए हम लोग यहाँ मंच पे आते हैं। जो लीडर यहाँ दिल से सीखने आता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस लीडर का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, चाहे भले ही कितना समय लगे। दूसरी चीज, सिस्टम गलती करती है तो हमारी कोर कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं सिस्टम का विरोध भी करते हैं और सिस्टम के सामने डिमांड भी रखते हैं। क्यों? कि विड्रॉल हम सबकी आवश्यकता है और हम भी डिमांड करते हैं कंपनी से कि जितना जल्दी कम्युनिटी को विड्रॉल दिया जाए उतना जल्दी हमारी कम्युनिटी पॉजिटिव होगी। लेकिन जो पॉजिटिव हम अपने आप से हो सकते हैं उतना हमें ना तो कंपनी का विड्रॉल कर सकता है, ना ये सिस्टम कर सकता है, ना गुरुजन कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर में है जिसको हमने नीचे दबा दिया कुछ लोगों की बातें सुन के, कुछ यूट्यूब के वीडियो देख के। नेगेटिव एक पॉइंट 100% आदमी को भी पॉजिटिव कर देता है, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट आता क्यों है? क्योंकि हमें सामने वाले पे जब बिलीव नहीं होता है। यहाँ अमूल्य सर ने जो राज यहाँ बताए हैं क्रिप्टो करेंसी के, ब्लॉकचेन के, अगर हम लोगों ने सीखा है तो हम आज भी इनकम कर रहे हैं और खुश हैं अपनी लाइफ से। क्यों? कि हमें ऐसे गुरुजन मिले जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आके और आज कम्युनिटी को उस मोड़ पे ला दिया है कि वो जिंदगी में बेरोजगार नहीं हो सकते। हो अगर उनका नॉलेज लिया है, जिसने, उसकी बात कर रहा हूं मैं, मंच पे हजारों लोग आते हैं, कम हुए क्यों हुए? कम वो ही लोग हुए जो सिर्फ विड्रॉल के चक्कर में आए थे। लेकिन जो सीखने आ रहे हैं वो सवेरे भी आते हैं और शाम भी आते हैं, दोनों टाइम आते हैं और पहले दिन से लेके आज तक कंटिन्यू आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। फिर हमारे सवाल उठते हैं कि हम मीटिंग को कंटिन्यू क्यों करते हैं। कुछ लीडरों के आते हैं, कई बार मैं सुनता भी हूं कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक, वो अपनी जगह जायज है। टाइम वेस्ट किन का होता है? यहां किसी को मीटिंग में जबरदस्ती नहीं बिठाया जाता। मीटिंग में वो लीडर आएगा जिसको सीख के आगे बढ़ना होगा। अपना काम सब कर रहे हैं, मैं भी करता हूं, खेती का भी करता हूं, मैं अपनी शॉप भी चलाता हूं कपड़े की। कौन नहीं करता काम? घर चलाने के लिए सब लोग करते हैं काम। लेकिन मीटिंग किसी को नहीं रोकती कि आप अपने घर का काम ना करें। अगर हमें इमरजेंसी है तो हम मीटिंग से लीव हो सकते हैं, लेकिन मीटिंग बंद करना और मीटिंग बंद करने के बारे में बोलना, हमें एक बार अपने आप पे उस चीज के बारे में विचार करना चाहिए कि क्या मैं ये बोल रहा हूं ये लोगों के भले के लिए है क्या? अपना निजी स्वार्थ छोड़ के। क्यों? कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की आस जुड़ी हुई है इस मंच से। जो कम्युनिटी यहाँ पे नहीं आ रही है वो भी जुड़ी हुई है, दिल से जुड़ी हुई है। वो सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल का वेट कर रही है कि कुछ हमें यहाँ पे ऐसा घोषणा हो जाए कि आपको इतने दिन बाद या आज या कल में ये मिलने वाला है तो हम लोग वहां पे जाएं। क्यों? वो मंच से दिल से जुड़े हुए हैं। और हम लोग यहाँ मंच पे आने का हमारा मकसद क्या है, जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे तब तक हम लोग चाहकर भी यहाँ से पॉजिटिव नहीं हो सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। हासिल करने को कल रात वाले सेशन में हमारे अमूल्य सर ने वो चीजें बताई है, उसके बाद तो किसी क्रिप्टो को आंख बंद करके काम किया जा सकता है। जबकि हम लोग तो पहले से इन चीजों पे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोशिश करते हैं कि हमारे गुरुजन क्या बोल के गए, हमारे सौरभ सर ने क्या बोला, हमारे समीर सर ने क्या बोला। एक एक पॉइंट हर एक लीडर जब बोलता है तो उनके मुख से सरस्वती रूप में एक न एक पॉइंट ऐसा निकलता है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन उस पॉइंट को हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ क्या कुछ पॉइंट घुसे हुए हैं। हमें तो उनके जवाब चाहिए सिर्फ। हमें विड्रॉल कब देगा, कब ब्लॉकचेन लॉन्च करेगा, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। मिलेगा सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो ये हर सिस्टम में होता है।
लेकिन हर सिस्टम ट्रेजर एनएफटी जैसा नहीं होता। क्या हर सिस्टम जाने के बाद आता है? क्या हर सिस्टम इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद भी कम्युनिटी की तरफ ना देके, कम्युनिटी की बातें ना सुन के और अपने आप को एक्टिवेट करता रहता है? क्यों कर रहा है? इसको पता है कि कम्युनिटी की सोच कहां तक है, और इसीलिए कम्युनिटी की नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि हम लोग इस मंच पे जितने लीडर बैठे हैं, सबके विचार अलग है। कोई मेरे को गाली दे रहा है, कोई मेरे को प्रेम से सुन रहा है। हर एक आदमी, हर एक लीडर के विचार अलग होंगे। अगर कंपनी हम लोगों की बातें मानना शुरू कर दिया सिस्टम ने, तो ऑल ओवर कम्युनिटी के बारे में जिंदगी में नहीं सोच पाएगी वो, और ना कुछ कर पाएगी कम्युनिटी के बारे में। पूरी कम्युनिटी के बारे में कोई कब कर पाता है? जब वो डिसीजन सबके भले के लिए लेता है, भले ही उसमें समय लगे, भले ही उसके अंदर किसी को परेशानी हो। अगर कुछ लोगों की परेशानी के चक्कर के अंदर सिस्टम उस चीज को रोक देता है, तो कल आने वाले समय में सबको दिक्कत आएगी। इसीलिए अगर हमें पॉजिटिव रहना है, तो सबसे पहले हम अपने आप के अंदर ढूंढेंगे उस पॉजिटिविटी को जो हमारे अंदर घुसी हुई है। अगर उसमें हम पॉजिटिव हो गए, तो फिर हमारे गुरुजन जो हमें बताते हैं, वो हमें अमृत वचन लगेंगे। हकीकत कह रहा हूं मैं आपको। जितने भी गुरुजन हमें यहाँ बताते हैं, जो सिखाते हैं, हमारे मनदीप सर कल परसों जो बोल रहे थे, अगर वो बातें हमने ध्यान से सुनी है, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप जिंदगी में नेगेटिव नहीं होगे। ट्रेजर नहीं, जिंदगी के अंदर इस मंच से हमें जो मिला है, वो क्या मिला है कि हमारी जब तक सांस है, तब तक हमारे अंदर पॉजिटिविटी है। किसी भी कंडीशन में हम लोग नेगेटिव नहीं होते हैं और ना होंगे। ये हमारा आप सबसे वादा है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। और समय शायद मैंने काफी ले लिया। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और सॉरी बोलना चाहूंगा। अगर किसी भी भाई, किसी भी गुरुजन को मेरी बात का कोई भी पॉइंट अगर बुरा लगा है, उसके लिए। लेकिन जो बातें मैं कहता हूं, हमेशा मैं अपने दिल से कहता हूं, और जो मैं सीखता हूं गुरुजनों से, वही मैं आगे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। और हमारे इस मंच के होस्ट को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस इतने बड़े मंच पे मेरे को 2 शब्द रखने के लिए जो उन्होंने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गुरु जी। योगेश सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मुकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आपने इतनी अच्छी शेयरिंग की आज। जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन कुछ परसेंट भी नेगेटिव थे, वो भी पॉजिटिव हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। सोनू टेलर जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। बलराम बत्रा जी स्वागत है सर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत समय से लगा हुआ था बात करने के लिए। सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं सर। नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना फीस के आप लोग इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। मेरे अपलाइन ने तो मेरा हाथ ही छोड़ के बैठे हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो। उन्होंने तो इन्वेस्ट करवा दिया, फिर कुछ नॉलेज नहीं दिया, बस कहा कि आप मीटिंग ज्वाइन कीजिए, उसी में नॉलेज लीजिए। शायद उनके इग्नोरेंस की वजह से मैं आप लोगों के साथ हूँ। उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए। अमूल्य साहू सर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं। सर प्रॉब्लम से एक छोटी सी एक सवाल है मेरा सर। जो ट्रेजर फंड में मेरा जो $392 जो लॉक था, तो सर यहाँ तो शो नहीं कर रहा है वो नोवा एनएफटी में। उसका क्या होगा सर, कुछ बता सकते हैं? ट्रेजर फंड में तो कोई लोग था ही नहीं सर।
सर जो स्टेक लगाकर जो डेली अपन अर्निंग कर रहे हैं सर वो एनएफटी थी, उसके बारे में बहुत बार बताया जा चुका है मीटिंग में, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं होगा। वो ब्लॉकचेन पर रन करेंगी सर। अच्छा सर, वो वहाँ सर मतलब वो इधर यूज कर रहे हैं, प्रोसेस में चल रहा है अभी वो। हाँ जी, प्रोसेस में चल रहे हैं वो। ओके सर, वेरी थैंक यू सर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सरदार एसपी सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल सर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एसपी सर वेलकम। दोस्तों, आज सुबह सुबह उठकर एक दूसरा मंच दीप नारायण जी होते हैं, उसके अंदर तो वहाँ पे बहुत अच्छी शेयरिंग हुई है। वहाँ पे अंकल जी है, हमारी उम्र में बहुत छोटे हैं हमसे। मैंने आज उनकी काफी चीजें देखी हैं, बताई जाती पहले भी। तो दोस्तों, जिस तरीके से मंच के अंदर, इस मंच के अंदर भी काफी अमूल्य साहू जी ने तो इतने बंदे, इतने लोगों को अमूल्य बना दिया है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हर बंदे को एक टेक्निकली चीजें बताकर, जो भी उन्होंने नॉलेज दी है सबको, तो जो चीजें मिली हैं, तो उस गाइडेंस से ये चीज नजर आ रही है अपने को। कल रंजीत मैडम भी किसी मंच में कह रही थी कि जैसे पहले हमको एक दिन में दो वो भी आए थे, नोटिफिकेशन भी आए थे। आज काफी समय से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो लेकिन नोटिफिकेशन आते थे तो हमारे जो फीलिंग थी, जो हमारे जो प्रभाव थे, हमारे बात करने का नजरिया, हमारा वहां पे कमेंट करने का नजरिया था, तो किस किस तरीके से हमने बातें करी थी सिस्टम को लेके। एड्रियन को जब भी काफी लोगों ने ये बोला कि हम आपको रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, तो वो बार बार ये कहते थे कि हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं आपके लिए। अगर आप ऐसा कुछ करने जाओगे तो आपके लिए और हमारे लिए और ग्लोबल मार्केट लिए, सबके लिए ये सही नहीं होगा। तो उसके लिए वो एक लाइन में ये बात नहीं कहते थे, पूरे का पूरा आधा पेज वो लिख कर देते थे कि ये कुछ हम करने जा रहे हैं, लेकिन आप अगर ऐसा कोई कदम उठाओगे तो आप हम सबके लिए होगा, आपके लिए भी होगा, आपके भी फंड पड़े हुए हैं, और हमारा सिस्टम जिसपे हम काम कर उसके लिए भी होगा। तो ग्लोबल जो लोग पूरे वर्ल्ड से आने वाले हैं, ग्लोबल मार्केट से, उनके लिए भी होगा। तो जैसे जैसे इस मंच के जरिए मुल्ला साहू जी ने सुबह और शाम को जैसे जैसे बातचीत करी, मीटिंग करी, मनदीप शर्मा जी ने, हर बंदे ने यहाँ पे डेडिकेट होके, हर बंदे, किस किस का नाम लूं, लखविंदर पाजी का नाम, हर बंदा, जो भी संजय यादव जी हैं, विपिन जी हैं, हर बंदे ने यहाँ के बहुत टाइम दिया। संजीव सिंह जी बहुत मीठे लफ्जों में बात करते हैं, अच्छे लफ्जों में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज आप सब लोगों को मिली है, वो यही मिली है कि जल्दबाजी किसी ने नहीं करी। और आज हर लोगों को, हर बंदे को, हर पर्सन को, हर यूजर को ये बात पता चल चुकी है कि सिस्टम कहीं नहीं गया, सिस्टम आने वाला है। दोस्तों, एक ही घर पे अगर हम दो काम करते हैं, हम एक शॉप ली है तो एक घर का काम लिया हुआ है, हमने शॉप का काम भी साथ में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, साथ में अपने घर का जो प्लॉट लिया था वहां पे भी काम स्टार्ट कर दिया। ये दो काम जब हम करेंगे ना, तो मेरे ख्याल विश करने का समय भी नहीं रहता बंदे के पास। बंदा सुबह लेके वहां पे पहुंचता है, वहां भी मेरे बंदे लगे हुए हैं, तो घर पे भी रहता है। इसी तरह सिस्टम दो जगह पे काम कर रहा है। एक तो TGFT टोकन के ऊपर काम कर रहा है, उस ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है, जो आप बहुत बारीकी से मुल्ला साहू जी हर चीजें दिखाते हैं। और दूसरा जो काम जिसकी आपने अपेक्षा मनदीप जी बार बार कहते हैं, आपको पता ही नहीं है आपके पास जो NFT पड़ी है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ये वैल्यू बनाने के लिए जिस NFT के ऊपर सिस्टम काम कर रहा है, जैसे अंकित जी ने, आज मैंने उनकी स्क्रीन शेयरिंग करके उन्होंने बातें बताई है कि चीज टेक्निकली दिखाई है, जैसे पहले भी उन्होंने इस ग्रुप में मुल्ला साहू जी ने भी दिखाई और भी लोगों ने चीज को दिखाया है। तो दो चीजों के ऊपर काम चल रहा है। तो ये दो चीजों बहुत जल्दी, जिस तरीके से ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिस तरीके से ये बाय हो रहे हैं, जिस तरीके से ये काम हो रहा है TGFT के ऊपर, तो बहुत कुछ और बहुत जल्दी होने वाला है। मेरे ख्याल में पैसे के मुद्दे पे बात नहीं होगी आने वाले समय के बाद आपकी।
पैसे के लिए आपके घर पे कभी लड़ाई नहीं होगी, पैसे के लिए आपका नहीं होगा। सिर्फ आप कहाँ क्या यूज करेंगे बाद में, अपने शरीर के लिए, अपने फिजिकली लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम दे पाओगे। तो ये वही सिस्टम कर पाएगा जिस सिस्टम आज भी जिंदा है। कौन से बताइए कितने सिस्टम है, कितने चले गए? आज तक किसी की मीटिंग हुई जो इतने समय तक चलती रही हो? सुबह और शाम, दोपहर को भी 2-2 टाइम, 4-4, 5-5 मीटिंगें मंच, अलग अलग मंचों पे सुबह से लेके शाम तक होती हैं। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है बताइए जिसका पेट्रोल ना आया तो सिस्टम चल रहा हो तो फिर आपकी मीटिंग चल रही हो? कोई है ऐसा सिस्टम आज की डेट में? क्या मिलता है अपना जुगेश जी को, क्या मिलता है मनदीप शर्मा को? बताइए क्या मिल रहा है? साहू जी इतना टाइम निकाल के सबसे ज्यादा शेयरिंग वो करते हैं, क्या मिलता है सुबह से लेकर शाम तक उनको? बताइए मेरे को। ये कुछ अच्छा होने वाला है, आप सबके लिए अच्छा होने वाला है, आप सबके लिए वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बहुत कुछ। तो आप वेट कीजिए, मेरे ख्याल में जो बहुत जल्दी आपको जो सूचना मिलने वाली है, हो सकता है कि नोटिफिकेशन ही अब आने का समय आ गया है, आ भी सकता है। लेकिन वही बात है, मैंने दूसरे मंच में भी सुबह उठकर बात करी थी कि जब को बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप हाईवे पे चलते हो तो बड़े बड़े बिल्डिंग होटल बनते हैं, आपने देखा होगा उसको कवर किया जाता है, काफी चीजें दिखाई नहीं जाती, उसको बाहर से पॉलिथीन से या बहुत बड़े शीट लगाकर उसको कवर कर दिया जाता है कि जो पीछे चल रहा है वो आम लोगों को नहीं दिखता क्या बना। जब बन के तैयार होता है तब वो शीट हटा दी जाती है। यही काम हो रहा है अभी, नोटिफिकेशन का ना आना, उस शीट का लगना है। तो बहुत कुछ अंदर हो रहा है जिस जो टेक्निकली आप देख रहे हो, जिस चीज को टेक्निकली दिखाया जा रहा है कि 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में क्या क्या काम हुआ है। अब अंकित जी अगर आज हो इस मीटिंग के अंदर तो मैं कह रहा हूँ कि अगर शेयरिंग का समय होगा तो जरूर उनको टाइम दीजिएगा, नहीं तो रात वाली मीटिंग में जरूर अंकित जी एक बार फिर आना, क्योंकि काफी लोग चेंज होके आते हैं, कुछ आ जाए हैं, कुछ सुबह तक नहीं आते, सुबह वाली मीटिंग में शाम को आते हैं। तो जो भी है एक बार स्क्रीन शेयर अंकित जी आप जरूर बताना। आज भी काफी लोग मेरी टीम से भी आए हुए थे जिन्होंने इस चीज को देखा, और सुबह मेरे को कॉल भी आ गए साथ में कि सर यहाँ आप अब समझ में आ रहे हैं कुछ चीजें। तो मैं बोलता हूँ तो आपको समझ में आता है तो रात की मीटिंग में भी आया करें, क्योंकि बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, बहुत कुछ बढ़िया। धैर्य बनाए रखिए। हमारे लिए TUFT टोकन में भी हम बहुत अच्छा अर्निंग करने वाले हैं, और हम अपनी जो अपने पास NFT पड़ी है, जैसे माइग्रेट होके अपने पास फ्लो होनी शुरू हो जाएगी तो वो भी बहुत बड़ा आपके लिए, आपको वैल्यू ही नहीं पता चलेगी कि 2000 की NFT कितने लाखों, जैसे मनदीप जी बताते हैं, कितने लाखों में बिकेगी, कितने लाखों में ऑक्शन में जाएगी। मिंटिंग पे भी काम चल रहा, वो भी अभी अंकल जी ने दिखाया चीजों को, अब पता चलता है। ये कोई डेवलपर की सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, गुड़गांव से नोएडा से कोई सॉफ्टवेयर बना, कंपनी चली और बंद कर दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। बकायदा कंपनी है, कंपनी अगर कर रही है, फंडिंग कर रही है, फंड इकट्ठा कर रही है, तो मार्केट में जिस दिन वो लिक्विडिटी छोड़ेगी, लॉन्च करेगी, तो बहुत बड़ा तूफान आएगा। इस तूफान की खुशियों भरे अंदाज से वेट कीजिए, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अंकित हैदर जी अगर मीटिंग में है, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार लीव करके ज्वाइन करें। अंकित हैदर जी, संजीव कुमार जी प्लीज वेलकम सर। जी को कॉल कर बताता हूं, एक मिनट। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मीटिंग में है वैसे वो, मेरी बात सुन ही रहे हैं वो आवाज। संजीव कुमार जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। सादिक हुसैन जी स्वागत है सर आपका। हेलो सर, आइए सर, आइए। नमस्कार नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, वेलकम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस इंटरनेशनल मंच पर बुलाने के लिए सर। सबसे पहले मैं आप सभी कोर मेंबर टीम, जितने भी लोग हमारे यहाँ पर पैनल में मौजूद हैं, सब इनका हम जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत पहले से सर लगे हुए हैं यहाँ पर, हम भी रोज सुनते हैं, लेकिन सर कभी कभी हम आपसे बात करने के लिए आ जाते हैं, बाकी सर क्वेश्चन तो कुछ नहीं सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर कि एक हमें आप लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके हम लोग एक जीने की राह दिखाई, चाह दिखाई कि यहाँ बहुत कुछ हो सकता है सर। लेकिन हम लोग तो सर बहुत कुछ गंवा चुके थे, लेकिन सर आप ही लोगों को सुन सुन करके जो है मूल्य सर, आप लोग सर जो बताते हैं, बहुत मोटिवेट होता हूँ सर। अपने टीम को भी मोटिवेट करता हूँ। यहाँ तक बहुत सारे लोग हमारे टीम के तो आते नहीं है, वो तो बोलते हैं सर अब तो जो गया सो गया, कोई बात नहीं है, भूल चुके हैं।
लेकिन सर हम उम्मीद नहीं छोड़े सर, सुबह शाम दोनों टाइम आपके यहाँ आकर के 3 दिन सर आपका मीटिंग जो है नहीं चला था मॉर्निंग में, लेकिन सर 3 दिन तो सर बहुत मूड ऑफ था, लेकिन सर थैंक यू सर, आपने जो है चालू कर दिया, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है हमारे हम लोगों की जो है जिंदगियां सर बच रही हैं आप ये लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, ये बहुत ग्रेट वर्क है सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, आप लोगों को सलाम है सर। ओके सर, थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में एमडी इरशाद जी, स्वागत है सर आपका, एमडी इरशाद जी। नेक्स्ट मुकेश शर्मा जी, स्वागत है सर आपका। हेलो जी जी, आइए सर, वेलकम सर। आ रही है सर, आ रही है आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि शायद इस मंच पे मेरे को बोलने का मौका मिल जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि हम सबको एक ऐसा मंच दिया जिन लोग जिसकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगी की जो खुशियां जो चली गई थी, मायूसी के अंदर दफन हो गई थी, उन खुशियों को वापस लाने का काम किया है। अनकरीब वो सारी खुशियां हम सब के मुकद्दर होंगी और हम सबको ये उम्मीद है, हमारे मोहतरम डॉक्टर अमल शाह साहब और जितने भी कोर टीम के मेंबरान हैं, दिन रात उस उम्मीद को, उस पॉजिटिविटी को पावर देने का काम करते हैं, उस उम्मीद को जिंदा रखे हुए हैं। उस उम्मीद के नीचे जो खुशियां दफन है उसको निकाल कर हमारे झोलियों में डालने का काम करते हैं। मैं इन तमाम अहबाब का, जितने भी हमारे ये बुजुर्ग, हमारे मोहतरम, हमारे उस्ताद हजरात हैं, उन सब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इन सब की नजर, इस पूरी कोर टीम की नजर में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। सवाल नहीं है इसका, सवाल तो दफन हो गए, सवाल खत्म हो गए, मायूसी खत्म हो गई, नेगेटिविटी खत्म हो गई, बस एक इंतजार है। लेकिन शेर के साथ इस पूरी टीम को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ कि तुझसे न कोई चाहत है न कोई तमन्ना, तुझसे न कोई चाहत है न कोई तमन्ना, जैसे तेरा इस शहर में होना ही बहुत है। इस पूरी कोर टीम का मौजूद होना इस पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी नेमत मानता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है ये कि इन लोगों की मेहनत, आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की कोशिशें, आप लोगों का बेस्वार्थ जो इतनी कोशिशें, विकास हमारी वजह से, हमारे अल्फाज की वजह से, हमारी मेहनत की वजह से, हमारी नॉलेज की वजह से और हमारी जो हमें मालूम है या आप लोगों को जो मालूम है उसकी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए, किसी के घर में खुशियां लौट आए, कोई मायूसी के दलदल में, छुपी हुई मायूसी के दलदल से बाहर निकल के आ जाए। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी कुर्बानी आप अगर रखती। मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। मैं एसपी सिंह सर की टीम से हूँ। सर ने मुझे बहुत पहले ज्वाइन, 1 साल हो गया मुझे ज्वाइन हुआ, मैंने इसमें 1 रुपया नहीं निकाला, लेकिन कंटिन्यू में जुड़ा हुआ जब से सर आने लगे और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। हालांकि मायूस तो मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इंसान है, ऊपर नीचे होता रहता है, हालात आते हैं तो हालात अपना साथ छोड़ते हैं, तो ये सब हम सब के साथ है। लेकिन मैं उस पूरी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मायूस होने की जरूरत नहीं। हर मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। मुश्किलें खत्म अनकरीब हो जाएगी और आसानी का दौर बहुत अच्छा आएगा और बहुत लंबे वक्त तक आएगा अनकरीब, जब तक हम जिंदा रहेंगे, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। मैं आप योगेश भाई, सरदार एसपी सिंह साहब, मेरे उस्ताद डॉक्टर अबुल साहब और पूरी टीम, मैं नाम लूंगा तो वक्त ज्यादा जाएगा, लेकिन शुक्रिया दिल से शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। सरबजीत कौर जी आप आइए पहले, फिर मैं उसके बाद आपके बाद अंकित जी को बुलाऊंगा। आइए, आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। सरबजीत कौर जी, लेवल 2।
सरबजीत कौर जी लेवल 2, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम आइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया। सॉरी सर, पहला तो मैनू पता नहीं लग्या भी मेरा हैंड रेस हो गया था, और वो मेरा ना मीटिंग आवाज नहीं थी आ रही, तो मैं काट के उसको दोबारा किया, तो मैंने लगता हैंड रेस हो गया। कोई बात नहीं सर, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे ग्रेट गुरु इस मंच पर है कौर टीम के, सभी को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है उनका, जो कि तुसी इतनी शिद्दत से इतना समय दे रहे हो सर। आपके कारण ही हम थोड़ा सा मोटिवेशन है हमारे बीच। वैसे तो एक बार तो सब डुल गए थे, क्योंकि बार बार कहना हम आपको दे रहे हैं, आज पेट्रोल आएगा कल आएगा, इसके करके थोड़ा नेगेटिव हो चुके थे। पर आपकी बदौलत हम फिर बहुत ही दिल से इंतजार है कि हमारी कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। और आप सभी का सर बहुत ही दिल से धन्यवाद अमूल्य सर, जो कि हमें बहुत ही अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं, एक एक चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनका चरण स्पर्श करके उनसे दिल से धन्यवाद और गुड मॉर्निंग, स्वागत। और आप जैसे बोलते हो कि ब्लॉक 10 के वो गुरु हैं, वाकया ही ऐसे लगता है कि सर तो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बस एक इंतजार है कि कब कंपनी हमारा साथ देगी और कब हमें कोई हौसला होगा कि कुछ हमें भी मिल रहा है, कुछ दे रही है। पर जो जब $60 का उन्होंने कहा तो हमें भी बहुत डाउट हुआ कि ऐसा क्यों, क्योंकि हम पहले भी फंड में भी डाल चुके हैं, कितनी एडी से दोबारा लगाई, कितना फंड डाल चुके हैं और मिला तो कुछ भी नहीं सर। इसलिए थोड़ा दुखता है, पर लग रहा है आपसे सुनकर और लगता है कि हमारे भी किस्मत खुलेगी। थैंक यू सो मच सर। और मैं हमारे सौरभ सर जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन उनके पास है। सभी लीडरों का ही धन्यवाद है सर। बस मैं कोई सवाल तो नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मेंटोर, बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री अंकित हैदर जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। अंकित जी स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो इस मंच का गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पहले तो इस मंच का ओनर मिस्टर मनदीप शर्मा सर को मैं पैर छूकर प्रणाम। फिर अमूल्य मास्टर, सौरभ सर, दीपनारायण सर, संजय सर, और भी बहुत सारे लीडर, संजीव सर, और भी बहुत सारे लीडर, प्रणाम। सभी को पैर छूकर मेरा प्रणाम। आज फर्स्ट टाइम इस मंच पर मैं आकर कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरा बहुत ही भाग्य का बात है, क्योंकि इससे पहले मैं इस मंच पर नहीं आया था और ना ही कुछ बोला था। आज योगेश सर मुझे बोला है, ये मेरा बहुत ही भाग्य का बात है। देखिए सर, सभी लोगों को मैं एक चीज बोल दे रहा हूँ, अभी 8 या 9 से 10 महीने से हम सभी लोग बहुत ही टेक्निकल बातचीत कर रहे थे और अमूल्य मास्टर भी सभी को दिखाया टेक्निकल सब कुछ, जो कि हमको पहले पता नहीं था। आज हमको अमूल्य मास्टर के वजह से हमको सब कुछ पता है। पर अभी हमको सिर्फ टेक्निकली जानने से नहीं होगा, थोड़ा हमके अंदर पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अभी जिसके अंदर बहुत पेशेंस है ना, सिर्फ वही इस मार्केट में टिक पाएगा। और जो चले जा रहे हैं, वो जो दूसरे प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो तो फ्यूचर में आएंगे ही आएंगे, ये तो कॉमन चीज है। और जो लोग अभी तक पैनिक है, पूरा पैनिक अभी मत रहिए। कंपनी जो कर रहा है हमारे साथ अच्छा ही कर रहा है, और जो फ्यूचर में करेगा ना,
बहुत बहुत बड़ा चीज करेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। कंपनी ने शायद बहुत महीने पहले एक फोटो भेजा था अपने ऑफिशियल ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कि BNB, सोलाना और इथेरियम के साथ कंपेरिजन। ये कोई छोटा चीज नहीं है ये TFT टोकन की। आज मैं बता दूंगा कि आज ये फंक्शन ला दे तो कंपनी ला देगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कोडिंग करता है कंपनी। कोडिंग करने में भी बहुत कुछ दिक्कत आता है। उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ फेस करना पड़ता है। मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उनको समझकर ये कोडिंग करना पड़ता है। विदाउट कोडिंग ये सब कुछ नहीं होता। मतलब हम तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि ये करने से कंपनी अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होता। पीछे से बैक साइड में बहुत धुरंधर डेवलपर है, वो ये सारा काम कर रहा है। धीरे धीरे वो करेगा। और हमको आज मतलब इतना साल हो गया कंपनी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। आज हमको ये देखने को मिल रहा है कि कुछ दिन बाद ब्लॉकचेन लिस्टिंग सब कुछ होगा। पूरा पेशेंस रखिए। कंपनी जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। और हमारे अमूल्य सर का एक वार्ड को पकड़िए। अमूल्य सर का वार्ड में ही सारा कुछ छुपा होता है। जो लीडर जानता है कि अमूल्य सर क्या क्या बोल रहा है, क्या वार्ड को पकड़ता है, वो तो एकदम खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहा है। और जो नहीं समझता है वो लोग ही पैनिक है। और इलॉजिकली कोई भी पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमूल्य सर जो बता रहा है ना, तभी कुछ एकदम टेक्निकल चीज है। और थोड़ा सा भी पैनिक का माहौल है वो भी कंपनी हटा देगा। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि अमूल्य मास्टर को ही हर वक्त सुनते रहो और उनके सारा बात को ध्यान से सुनिए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ध्यान से सुनिए एक वर्ड को, वो क्या बोल रहे हैं। उसको जाकर गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपके पास ही सब कुछ है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर वक्त कि गूगल, यूट्यूब सब कुछ आपके पास, थोड़ा सर्च कीजिए, क्योंकि आपको भी करना है। सिर्फ लीडर्स का बताने से कुछ नहीं होगा। लीडर्स के ऊपर आप भरोसा करो, कब वो बताएंगे या नहीं बताएंगे, फिर हम लोग सर्च करेंगे। नहीं, लीडर्स तो हमको गाइड कर देंगे ना, करने के बाद तो हमको खुद को ही रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ही लास्ट तक मतलब हमको ही दिखना पड़ेगा, हमको ही खुद के साथ खड़े रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा आप भी रिसर्च करिए। आपके पास ही गूगल, यूट्यूब सब कुछ है। अमूल्य मास्टर के पास भी और हम मेरे पास भी और सबके पास भी सब कुछ है। हम भी ऐसे ही रिसर्च करके निकलते हैं, आप भी करिए। हम आपको गाइड कर देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। लास्ट में डिसाइड आपको करना है कि हम क्या करें या ना करें। हम आपका लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन लेना है आपको। ठीक है, आज मैं छोटा सा ही शेयरिंग रखूंगा, क्योंकि पहली बार इस मंच पे आया हूँ। मेरा बात भी पहली बार हो रहा है इस मंच के ऊपर। और थैंक यू सर योगेश सर, मुझे आज पहली बार इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सभी लीडर्स को। थैंक यू अमूल्य मास्टर, थैंक यू एवरीवन। अंकित जी, SP सर बता रहे थे आप कुछ शेयरिंग करना चाहते थे, वो स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहते थे कुछ, वो दिखाइए प्लीज, क्या दिखाना चाहते थे? क्योंकि सर अभी मेरा स्क्रीन शेयर होगा कि नहीं, मैं वो ट्राई कर लीजिए, ट्राई कीजिए आप। एक मिनट। देखिए तो हो रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं हो रहा सर। हो जा एंटायर स्क्रीन